कि में बनेगा ससुराल। साइना शरद और मीना की इकलौती बेटी थी। माँ बाप के ज्यादा लाड प्यार की वजह से बिल्कुल ही जिद्दी हो गई थी। बचपन में छोटी है कहकर उसके माता पिता ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बड़ी होने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसे अपने सुंदर रूप, पापा के पैसों का काफी घमंड था। हर किसी को नीचा दिखाना, बेइज्जत करना जैसे उसकी आदत बन गई थी। अब उसके माता पिता को उसके इस स्वभाव की काफी चिंता हो रही थी। साइना खुद को ही होशियार और समझदार समझती थी, बाकी सब उसके लिए बेवकूफ और गरीब थे। उसके माता पिता उसे समझा समझा कर थक गए थे, पर ना वो किसी की सुनती ना समझती। पापा, पापा कार कहाँ है मेरी? वो बेवकूफ ड्राइवर रोज काम पर देर से आता है। आपने ही बेवजह किसी को भी काम पर रख लिया है, एक भी ढंग का नहीं है। आप उन्हें नौकर होकर भी अपनों वाली इज्जत देते रहते हो। आपकी लाड प्यार की वजह से ही आपके काबू में नहीं है आपका कोई नौकर। आपका क्या मैं भुगत रही हूँ। मुझे जिंदगी में देर करना पसंद नहीं, और हमेशा ही आपके उस सो कॉल्ड रामू ड्राइवर की वजह से मुझे कॉलेज जाने में देर होती है। और आज तो कॉलेज का लास्ट डे है। आप कार की चाबी दो, मैं चली जाती हूँ। साइना बेटा, हम शांति से भी तो बात कर सकते हैं ना। हर बात के लिए दूसरों को गालियाँ देना, गलत शलत कुछ भी कहना, तमाशा करना ज़रूरी थोड़ी ना है। और आज तुम्हारे कॉलेज में फेयरवेल है तो तुम्हारी कार तुम्हारी तरह ही चमकनी चाहिए, ये सोचकर मैंने ही रामू को वॉशिंग सेंटर भेजा है। लेकिन तुम्हें समझाना मतलब दुनिया का सबसे मुश्किल काम। तुमने कभी सुनी है किसी की? सुबह सुबह उस बेचारे रामू के बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रही हो। और ये ड्राइवर ड्राइवर क्या करती रहती हो? कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। तुम्हारे बाप की उम्र का है वो। चाचा मामा कुछ भी कह देते, लेकिन दूसरों को इज्जत देना तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया ही नहीं ना। सारी गलती तो हमारी है, तुम्हें कुछ भी कहने से क्या फ़ायदा। मुझे मेरी गाड़ी नहीं दिखी, इस वजह से मैं गुस्सा हो गई थी। और आपको भी तो मुझे बताना चाहिए था ना कि गाड़ी वॉशिंग सेंटर भेजी है। सपना थोड़ी ना आएगा मुझे। और मैंने ड्राइवर को ड्राइवर कहा तो आपको क्यों बुरा लगा? अब ड्राइवर है तो ड्राइवर ही कहूंगी ना। पापा, आपको शौक है सबके साथ रिश्ते बनाने का। आपका शौक, आपको मुबारक। किसी के साथ बेवजह रिश्ते बनाने का मुझे कोई शौक नहीं है। और जिसकी जितनी हैसियत है उसे उतनी ही इज्जत देनी चाहिए, नहीं तो कब वो हमारे सर पर चढ़ जाते हैं हमें पता नहीं चलता। तुम और तुम्हारी सोच मेरी तो समझ के बाहर है। भगवान से दुआ करो कि कोई तुम्हें तुम्हारी हैसियत समझाने वाला ना मिले, नहीं तो तुम्हें कोई ना कोई इसी तरह बेइज्जत करेगा जिस तरह तुम सबको करती हो। लो, आ गई तुम्हारी कार। मुझे मेरी औकात बताने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है पापा, और ना ही कभी होगा। साइना कार में बैठकर कॉलेज चली जाती है, लेकिन शरद को साइना की बातें सोचकर काफ़ी बुरा लगता है। वो सोचता है अगर साइना ऐसी ही रही, कभी बदले ही नहीं, तो इसका कैसे होगा। क्या हुआ जी, आप यूं गुमसुम क्यों बैठे हैं? काम पर नहीं जाना क्या? जिंदगी भर मैं काम के बारे में सोचता रहा। सुबह उठना, ऑफिस जाना, पैसे कमाना, इसके आगे ना कभी कुछ देखा ना कभी कुछ सोचा। अपने काम में इतना व्यस्त रहा कि अपनी बेटी की ओर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज उसका बर्ताव खटकता है। वो जिस तरह से लोगों से बात करती है, गुस्सा आ जाता है। समझ में नहीं आता क्या करूं। पर कहीं ना कहीं हम ही वजह है हमारी बेटी के इस तरह के स्वभाव के पीछे। ये बात सोचकर मुझे काफ़ी बुरा लगता है। बुरा तो मुझे भी लगता है। आप तो काम पर जाते थे, लेकिन मैं तो दिन भर घर पर ही थी। फिर भी मैं उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। सही गलत, बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखा पाई। हमारी साइना आज जो कुछ भी है, इसकी वजह मैं अकेली ही हूँ, इसमें आपका कुछ नहीं। मैं ही अपना माँ होने का फ़र्ज़ नहीं निभा पाई। आज तक जो हुआ सो हुआ मीना। ये समय एक दूसरे को दोष देने का या फिर हमारी गलतियाँ गिनवाने का नहीं है। हमारी बेटी का दिल साफ है, लेकिन उसके गुस्से के पीछे उसकी मासूमियत जैसे दब ही गई है। हर वक्त उसका दिमाग गर्म रहता है। हमेशा वो गुस्से में रहती है, ना कभी हंसती है, ना कभी किसी से खुलकर बात करती है। हमने जो गलतियाँ की है वो हमें ही सुधारनी होगी। ऐसा कुछ करना होगा जिस वजह से हमारी साइना फिर से उसका गुस्सा, उसका घमंड, अहंकार सब कुछ भूलकर नॉर्मल लड़की की तरह ज़िंदगी जिए, हंसे, मुस्कुराए। लेकिन पता नहीं ये कैसे होगा। क्या हम हमारे साइना की शादी करते? शादी हो जाएगी तो शायद वो शांत हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है साइना शादी के लिए मान जाएगी? वो शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। और अगर वो हो भी गई तो हर कोई अपने घर के लिए संस्कारी, समझदार, बड़ों की इज्जत करने, घर को जोड़ने वाली बहू ढूंढते हैं। और तुम्हें तो पता है अच्छी बहू की जो खूबियाँ होती है उनमें से एक भी हमारी साइना में नहीं है। कोई कैसे पसंद करेगा उसे अपनी घर की बहू के रूप में? चाहे जैसे भी हो, हमारी बेटी हमारे लिए किसी राजकुमारी से कम नहीं है। हमारी राजकुमारी के नसीब में भी भगवान ने कोई ना कोई राजकुमार ज़रूर लिखा होगा। आप इतना ज़्यादा मत सोचो, चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा।
ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। दिन ब दिन शरद की अपनी बेटी के लिए चिंता बढ़ती रहती है, लेकिन साइना में कोई बदलाव नहीं आता। उसका वो गुस्सा, घमंड बिल्कुल भी कम नहीं होता। उसके पास खुद का कुछ भी नहीं था, सब कुछ उसके पापा का था। ये बात कभी उसने सोची नहीं। एक दिन अपने पापा से मिलने साइना उनके ऑफिस जाती है। अपना काम करके वो निकल जाती है, लेकिन साइना को वरद देख लेता है और देखते ही रहता है। सुंदर जवान साइना को वरद देखते ही पसंद करता है। उसके बाद कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन वरद बातों बातों में शरद से साइना के बारे में पूछता है। वरद बेटा, मेरी बेटी का अभी कॉलेज हो गया है। मैं चाहता हूँ कि अब वो काम करे, जॉब ढूंढे। तुम कैसे इतनी कम उम्र में इतने होशियार और समझदार हो गए? मैं मेरी बेटी को समझा समझा कर थक गया, पर वो किसी का नहीं सुनती। उसे बस दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना इतना ही आता है। भले ही मैंने उसके लिए काफ़ी कमाया है, लेकिन फिर भी उसे भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। मैं थोड़ी ना उसके साथ ज़िंदगी भर रहने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ तुम एक बार उससे बात करो। तुम उसी की उम्र के हो तो शायद वो तुम्हें समझ जाए। शायद तुम्हें देखकर उसे कुछ करने की, कुछ पाने की इच्छा हो। अंकल जी, उस दिन आपको जो लड़की मिलने आई थी वही आपकी बेटी है ना? वैसे क्या पढ़ा है उसने? वही है मेरी बेटी, साइना नाम है उसका, और MBA की पढ़ाई की है उसने। इतना अच्छा पढ़ने के बाद भी वो जॉब करना नहीं चाहती? आप उसे हमारी कंपनी में इन्वॉल्व क्यों नहीं कर लेते? मैं बात करता हूँ उससे। वैसे मुझे एक और बात करनी थी आपसे। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? अंकल जी, आपकी बेटी साइना मुझे बहुत पसंद है। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो मुझे पता भी नहीं था कि वो आपकी बेटी है, लेकिन मुझे देखते ही साइना पसंद आ गई थी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बेटा वरद, मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम इतने होशियार, समझदार हो, बड़ों की इज्जत करने वाले हो। एक बाप को अपनी बेटी के बारे में ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो। तुम्हें साइना पसंद है, इसलिए मैं सारी बातें पहले ही तुम्हें बताना चाहता हूँ। साइना दिल की साफ है, लेकिन मेरे पैसों का, प्रॉपर्टी का उसे बड़ा ही नाज है। किसी से भी इज्जत से बात नहीं करती, किसी को भी उनके कपड़ों से, उनके पद से जज करती है, किसी का भी अपमान करती है। ऐसी लड़की के साथ तुम क्या अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हो? हमने उसे सुधारने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंकल जी, अब साइना तो मुझे पसंद आ गई है, उसे मैं अपने दिल से नहीं निकाल सकता। तो फिर मेरे पास एक आइडिया है, जिस वजह से शायद मेरी बेटी सुधर जाए और तुम्हें एक अच्छी जीवन साथी मिल जाए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? अब मैं ज़रूर साथ दूंगा, लेकिन आइडिया क्या है? शरद वरद के कान में कुछ कहता है और अगले दिन उसे साइना से मिलने के लिए घर बुलाता है। अगले दिन वरद शरद के घर पहुंच जाता है। आओ आओ बेटा, अंदर आओ। पापा, कौन है ये? हमारे ऑफिस में काम करता है बेटा, वरद नाम है इसका। काफ़ी समझदार और होशियार लड़का है। होशियार और समझदार है तो ऑफिस के काम करवाओ ना इसे, घर लाने की क्या ज़रूरत है? मैं भी किसे समझा रही हूँ, नौकरों को सर पर बिठाना शौक है ना आपका? साइना, अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो। वरद नौकर नहीं है, वो मेरे बेटे जैसा है। मैं कितनी भी अपनी ज़बान संभाल कर बात करूँ, सच तो यही है ना कि ये नौकर है, और मेरी ज़बान संभालने से थोड़ी ना ये सच बदल जाएगा। अंकल जी, आप शांत हो जाइए। मुझे साइना की बातों का बुरा नहीं लगा। हाँ, तुम्हें बुरा क्यों लगेगा? पापा भले ही तुम्हें अपना बेटा क्यों ना समझ ले, लेकिन हो तो तुम एक नौकर ही। पापा को नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी हैसियत अच्छे से पता है। ये जो कुछ भी है ना, तुम्हारे पापा का है। तुम साइना शरद वर्मा हो, इसी नाम से तुम्हें पूरा शहर जानता है। इज्जत तुम्हारी ने इस नाम की है। एक बार शरद वर्मा ये नाम अपने नाम के आगे से निकाल दो, फिर तुम्हें अच्छे से पता चलेगा कि हम दोनों में से किसकी हैसियत ज़्यादा है। चुप करो, क्या कुछ भी बके जा रहे हो? जो काम करने आए हो वो करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अब वो कहीं नहीं जाएगा। तुम कहती रहती हो ना हमेशा कि जो मेरा है वो तुम्हारा है, तो सच में जो मेरा है वो तुम्हारा है, लेकिन तुम मेरी वसीयत संभालने के काबिल हो या नहीं, ये तुम्हें साबित करना होगा। मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बताओ क्या करना है? अगर तुम चाहती हो कि मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूँ, तो तुम्हें वरद से शादी करनी होगी। इस रिश्ते को तुम्हें निभाना होगा। अगर तुम इस शादी को अच्छी तरह से निभा पाई तो मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम्हें मेरी शर्त मंजूर हो तो बताओ। क्या? इस फटीचर से शादी? कभी नहीं। तो मैं भी तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी कभी नहीं दूंगा। क्या हुआ, मुझसे शादी करने की सोच से ही तुम डर गई? साइना वर्मा के लिए तो हर काम आसान है ना। एक्सेप्टेड।
मैं तैयार हूं इस नौकर से शादी करने के लिए। मुहूर्त निकलवाओ पापा। भरत, तुम्हें काफी शौक है ना मुझसे शादी करने का? तुम्हारे इस शौक को मैं तुम्हारे डर में बदल दूंगी। इतना परेशान करूंगी, तुम्हारे नाक में दम कर दूंगी। तुम्हें मुझसे क्या, मेरे साये से भी डर लगने लगेगा। अगले कुछ दिनों में साइना और वरद की शादी हो जाती है। अपने मायके में ही वरद और साइना किराए के छोटे से रूम में रहने लगते हैं। बचपन से बड़े घर में पली बड़ी साइना का छोटे से घर में दम घुट रहा था, लेकिन शरद की शर्त पूरी करने के लिए उसे इस रिश्ते को निभाना ज़रूरी था। लेकिन साइना वरद को काफ़ी परेशान कर रही थी। वो हमेशा वरद से किसी भी बात पर झगड़ती रहती, उसका मजाक बनाती। मेरे दोस्त की शादी है, मुझे शादी के लिए लहंगा और कुछ सामान खरीदना है, तुम मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा दो। बताओ कितने चाहिए, नहीं तो हम दोनों साथ में चलते हैं ना, मार्केट में एक अच्छा दुकान है, वहाँ से खरीदी करेंगे। मुझे तुम्हारी तरफ फटीचर समझाए क्या, जो मैं किसी भी सड़क छाप दुकान से खरीदी करूंगी? तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन मेरे पापा को पूरा शहर जानता है। मजबूरी में ही सही, लेकिन अब तुम शरद वर्मा की दामाद हो। अगर किसी भी सड़क छाप दुकान में मेरे दोस्तों ने या फिर पहचान वालों ने मुझे खरीदी करते हुए देख लिया तो बस उड़ गई हमारी इज्जत की धज्जियाँ। वो सब तुम छोड़ो, मैं खुद खरीदी कर लूँगी। वैसे भी मेरी फैशन डिज़ाइनर है, मैं उसी से कपड़े बनवाती हूँ। तुम बस 70,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। क्या 70,000? उतनी तो मेरी महीने की सैलरी भी नहीं है। वो टीचर कहेंगे, पति का फर्ज होता है वो अपनी पत्नी के सारे सपने पूरे करे। तुम तो मेरी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो क्यों शादी की इतनी बड़े घर की बेटी से? तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने पानी में गए। अगर मेरे पापा की वो शर्त बीच में ना आती ना, तो मैं तुम जैसे फटीचर को अपने घर काम पर भी ना रखती। मेरे पापा चाहते हैं ना कि उनकी बेटी सुशील संस्कारी हो, तो मैं बनूंगी सुशील संस्कारी, लेकिन बस उनकी प्रॉपर्टी मेरी होने तक। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पैसा सब कुछ नहीं होता। आज तुम्हारे पास माँ बाप है, गरीब ही सही, लेकिन प्यार करने वाला पति भी है। शायद कल प्रॉपर्टी तुम्हारी हो भी जाए, लेकिन माँ बाप एक बार चले गए ना, तो फिर उन्हें पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पैसों से गाड़ी बंगला घर खरीद सकते हैं, प्यार मोहब्बत रिश्तों के लिए हमारे पास अपने लोग चाहिए होते हैं। तुम तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाओगी, और मुझे पता है कि एक बार प्रॉपर्टी तुम्हें मिल गई तो तुम मुझे छोड़ दोगी। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि उसके बाद तुम तुम्हारी खुशियां किसके साथ बांटोगी? आज तुम्हारी पत्नी ने तुमसे 70,000 मांगी तो तुम्हारे पास नहीं है, इसका मतलब तुम तुम्हारी पत्नी को खुश नहीं कर सकते। शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर किसी को खुश करना हो तो पैसे होना ज़रूरी होता है। और तुम्हारी ये जो सो कॉल्ड फिलोसॉफी जाकर किसी और को सुनाओ। सच तो यह है, जिसके पास पैसा है वही इस दुनिया में खुशी से जी सकता है। तुम्हें समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खैर छोड़ो, लेकिन तुम अपने फ़ायदे के लिए अपने पापा के सामने अब अच्छा बनने का नाटक कर रही हो, लेकिन कल को अगर तुम सच में सुधर गई तो भी तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। बस इस बात का ध्यान रखना। आजकल भोली भाली लड़कियों का ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है, इसलिए मैं जैसी हूँ वैसे अच्छी हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद की नज़रों में सही हूँ। दुनिया का क्या, वो तो भगवान में भी खोट निकालते हैं। मेरी ज़िंदगी में रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वरद और साइना के बीच में शुरू में कई झगड़े होते हैं। वरद उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन शुरू में वो अपने पापा के सामने सुधरने का नाटक करती है, और फिर देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। 1 साल के अंदर वरद के साथ रहते रहते साइना में काफ़ी बदलाव आ गया था। जो लड़की लोगों को खुद से कम समझती थी, वो आज हर किसी की मदद कर रही थी। कई बार साइना के बदले हुए बर्ताव पर वरद को शक हुआ कि ये नाटक कर रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में वरद को यकीन हो गया कि साइना सच में बदल गई है। इसके पीछे की वजह क्या है ये किसी को भी पता नहीं था, लेकिन साइना में जो बदलाव आया था इस वजह से शरद और वरद काफ़ी खुश थे। एक दिन वरद और साइना को शरद अपने घर मिलने बुलाता है। बेटा साइना, मेरा जो है वो हमेशा ही तुम्हारा था, लेकिन बस मैं ये चाहता था कि तुम्हारे गुस्से की वजह से, बेवजह किए गए खर्च की वजह से कहीं तुम्हारा जीवन तुम ऐसे मोड़ पर ना लेकर आ जाओ जहाँ से वापस जाना तुम्हारे लिए ही मुश्किल हो जाए। मैं ये चाहता था कि तुम्हें सही और गलत की पहचान हो जाए। ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसों के साथ साथ रिश्ता भी ज़रूरी है, अपने लोग भी ज़रूरी है, ये समझ में आ जाए। और आज मैं जो चाहता था वो हो गया। मैंने तुम्हें समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। इसी वजह से मैंने तुम्हारी शादी वरद से कर दी।
ताकि वरद जैसे समझदार लड़की के साथ रहकर तुम्हें भी इसी की तरह हर काम को होशियारी से, समझदारी से करने की आदत हो। इसकी तरह तुम हर किसी की मदद करो। और आज मेरा मकसद पूरा हो गया। मेरा जो कुछ भी है वो आज पूरे दिल से मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने वकील को भी बुलाया है, थोड़ी देर में वो आ जाएगा। नहीं पापा, जो आपका है वो मेरा है, लेकिन आपकी बात, फिलहाल ये सब आपका है और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी ज़िद की वजह से अपनी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी मुझे दे दें। मेरे पास जो कुछ भी है, जैसा है वो अच्छा है। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। पैसों से मैं बड़ा घर खरीद लूँगी, लेकिन आपके दिल में मेरी जो जगह है वो मैं हमेशा के लिए खो दूँगी। ये बात मेरी समझ में आ गई है। साइना, तुमने तो कहा था ना जब तुम्हारे पापा उनकी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे तो तुम हमारी शादी तोड़ दोगी। हाँ, लेकिन तब मैं तुम्हें नौकर समझती थी। लेकिन आज तुम्हारी मेरे दिल में एक अलग जगह है। तुम्हारी अच्छाई ने मेरे अंदर की बुराई को ख़त्म कर दिया है। मैंने तुमसे शादी मजबूरी में की थी। मैंने तुम्हें कुछ भी कहा, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे साथ कितना ख़राब बर्ताव किया, लेकिन तुम हमेशा मुझसे प्यार करते रहे, मुझे इज्जत देते रहे। तुमने कभी नहीं कहा, लेकिन उस दिन मैंने सुना था, तुम्हारे दोस्त ने तुमसे कहा था कि साइना को छोड़ दो, वो कभी नहीं सुधरेगी। लेकिन तुमने उन सबको चुप किया, मुझ पर विश्वास जताया। थैंक यू सो मच मुझे इतनी इज्जत देने के लिए। माना कि हमारे पास पापा की तरह बड़ा घर नहीं है, लेकिन हम दोनों मिलकर अपने सपनों का घर सजाएंगे। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। पूरे दिल से मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। तुम मुझे जो भी दोगे उसी में मैं खुश हूँ। तुम पापा की कंपनी में काम करते हो, मैं भी इंटरव्यू दूंगी, मुझे भी काम मिल जाएगा। जैसे भी हो, अब हमेशा रहूंगी मैं तुम्हारी ही पत्नी। मैं तुमसे प्यार करता था। मैं चाहता था कि तुम सुधर जाओ, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मेरा स्वीकार करोगी, मुझसे प्यार करोगी। बेटा, हमने हमारी राजकुमारी के लिए राजकुमार ही ढूंढा है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है छोटे से घर में रहने की। यह तो तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम पास हो गई हो। वरद बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। उनकी कई फर्म है। मैं तो उनके एक फर्म में काम करता हूँ। वो हमारा नहीं, हम उनके नौकर हैं। तुम्हें सुधारने के लिए हम दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था, और तुम्हारी परीक्षा में पास हो गई हो। सच में? तुम मेरे लिए, मेरे पापा के लिए सब कुछ छोड़कर इतने छोटे से घर में रहे, इतना प्यार करती हो मुझसे? हाँ महारानी जी, आपका प्यार पाने के लिए और आपको सही रास्ते पर लाने के लिए मैंने गरीब होने का नाटक किया था। वरना तो हम हैं राजा और आप हैं हमारी रानी।